नमस्कार, मैं राजेश गौतम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पंजाब हरियाणा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। जो कैंडिडेट हैं, जो हल्का इंचार्ज हैं, वो अपने हल्के में जाकर के लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। मेरे साथ इस समय आतमनगर हल्का के इंचार्ज कमलजीत सिंह कड़वल हैं। इनसे बात करते हैं कि ये किस बेस पर इस बार चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। हाँ जी, नमस्कार जी सभी श्रोताओं को आपके न्यूज़ 24 के जो हमारी जो पॉलिटिक्स है उसका बेस ही जो डेवलपमेंट है। सो डेवलपमेंट के ऊपर हम हमेशा पॉलिटिक्स की है। मैंने मेरा पीछे का इतिहास देखोगे तो जिस जगह से मैं जीता हूँ उसका कारण यही रहा कि उस एरिया में मैंने डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं छोड़ी है। कड़वल साहब, लास्ट टाइम आपने इलेक्शन लड़ा था और आपका कंपटीशन था आपके पुराने मित्र सिमरजीत सिंह बैंस के साथ, उसमें आपको शिकस्त मिली थी। इस बार कितनी तैयारी करके आप उनके साथ मैदान में उतरने वाले हैं? उस वक्त मैं पीछे 15 दिन 20 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी में आया था, तो हमें काम करने का उतना समय नहीं मिल पाया जितना मैंने अब 5 साल में कांग्रेस में काम करके अपनी इमेज और छवि को, पार्टी की छवि को इस हल्के में नंबर 1 पे लेके आ गए हैं। लेकिन आज देखो, आज विरोधियों की पसंद क्या बन चुकी है। आज विरोधियों की पसंद ये बन चुकी है कि किसी ना किसी तरीके कांग्रेस में आ जाएं और दोबारा फिर से हम एमएलए बन जाएं। तो उसके लिए वो अपने जतन कर रहे हैं, उसके लिए अपने पत्ते खेल रहे हैं, क्योंकि इनका इतिहास यही रहा है। हर पार्टी को यूज किया, उसके बाद थ्रो किया और 5 साल तक लोगों को नुकसान किया। क्या लग रहा है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं सिमरजीत सिंह बैंस की, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं कि आप कांग्रेस में बने रहेंगे या कांग्रेस से अलग होंगे? क्या आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? पहले बात तो सबसे एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी सबसे बड़ी होती है। जो पार्टी करती है वो ठीक करती है। पार्टी, कांग्रेस पार्टी वो कोई ऐसी पार्टियों में से पार्टी नहीं है कि वो बिना सर पैर के कोई फैसला ले लेगी। पार्टी को इनका इतिहास पता है। यहाँ के जो लीडर है ना लोकल, सबको पता है कि इनका पीछे का करैक्टर क्या है, कि इनका ये किन परिवारों के साथ संबंध रखते हैं। ये खारकूवाद परिवारों के संबंध रखने वाले, ये मान ग्रुप से चला हुआ इनका कार्ड वहाँ से चला था। वहाँ से इन्होंने पहले मान साहब को यूज़ किया, मान साहब को यूज़ करने के बाद इन्होंने अकाली दल को यूज़ किया, अकाली दल के बाद इन्होंने केजरीवाल को यूज़ किया। तो ये समझते हैं कि सभी मूर्ख हैं, अब आके कांग्रेस को यूज़ कर लेंगे। इनका इतिहास ये है कि इनके घर में हर रोज़ 4 दिन बाद 10 दिन बाद पुलिस की रेड होती थी, क्योंकि इनके जो रिश्तेदार, सके रिश्तेदार जो इनके ससुरी हैं, वो एरिया कमांडर थे खालिस्तान कमांडो फोर्स के। तो इन बंदों के साथ अलायंस कांग्रेस कभी कर सकती है, जिन्होंने कांग्रेस परिवार के कितने लोगों को मार दिया, कितने को शहीद कर दिया। तो मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ऐसे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं इनके साथ कोई अपने संबंध बनाएगी, इनको साथ लेके आएगी। और आज ज़रूरत कांग्रेस को नहीं है। ये जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थकों के साथ इनका रिलेशन था, ये बहुत बड़ा आरोप है। अगर हम बात करें राजनीतिक की, तो अगर इन केस अगर ये प्रूव करना पड़ेगा तो किस तरह प्रूव करेंगे? किस बेस पे आप आरोप लगा रहे हैं? मैं प्रूव करूंगा, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। इसमें कौन कौन से थाने में ये बंद रहे हैं, कौन कौन से एरिए में बंद रहे हैं, तो मेरे को क्या नहीं पता। तो क्या ये आज दूध धुले हो गए? आज ये कहते हैं कि हम कांग्रेस में आएंगे। कांग्रेस को तो ये सड़कों के ऊपर क्या क्या शब्द बोलते रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। जो गंद और बकवास कांग्रेस के लिए इन्होंने किया, इससे ज़्यादा किसी पार्टी को नहीं इन्होंने बोला होगा, क्योंकि ये शुरू से ही कांग्रेस पार्टी को इतना नफरत करते थे, इतना इनको बोलते थे, क्योंकि इनकी जो माँ पार्टी थी, जहाँ इनके जो संबंध थे वो किसी और से थे। इसलिए इनका नेचर कांग्रेस के साथ कभी भी इस फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो सकती। इनका विचारों का और कांग्रेस के विचारों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कड़वल साहब, इस विधानसभा चुनाव में 2022 में आपका मुकाबला किसके साथ होगा? आम आदमी पार्टी के साथ होगा या लोक इंसाफ पार्टी के साथ या अकाली के साथ? इस बार जो हालात है ना, कांग्रेस पार्टी नंबर 1 विनिंग पार्टी है और आतमनगर हल्के में आज ये दौड़ लगी है कि कांग्रेस की टिकट किसी न किसी तरीके से ले ली जाए। तो वो उसका कारण क्या है कि हमारी कांग्रेस के सभी काउंसलरों ने इस एरिए में अच्छा काम किया है।
हमारे मंत्री साहब भरतभूषण चनाशू जी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है और मेयर साहब ने बहुत सपोर्ट किया है, सरकार ने बहुत सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से इस एरिए की तो हम डेवलपमेंट करवा गए। और साउथ हल्का क्यों पीछे रह गया कि वहाँ पे हमारा हल्का इंचार्ज थे, वो वहाँ से विदेश चले जाने की वजह से वो हल्का खाली रह गया, तो उस एरिए की उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। और आज उसका हाल देख के आओ, वो उनका हाल नहीं है, वो असल के उस एरिए के एमएलए का हाल है कि उसने क्या किया है। यहाँ पे तो हमने काम करवा के वो इसकी कुछ ना कुछ छवि जो बचा के कि वो उसका क्रेडिट ये हमेशा लेने की कोशिश करता है, ये मेरे फंड्स हैं। आजकल ये फेसबुक पे डाल रहा है कि ये मेरा कोटा मेरा कोटा। अरे तुम तो ये वो आदमी थे, तुम तो दूसरे का काम भी छीन के ले जाते थे। आज तुम सिर्फ फेसबुक के डाल पे ये बताते हो कि ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। सो हमेशा ही इन्होंने चतर पॉलिटिक्स करनी इनको आती है। इन्होंने ग्राउंड लेवल के ऊपर कुछ नहीं किया, 10 साल में कोई काम नहीं किया, ना ही आने वाले समय में ये कर पाएंगे, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है। इन्होंने कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ पब्लिक का बनने ही नहीं दिया। पब्लिक का नुमाइंदा ये था, इसकी ड्यूटी ये थी कि ये सरकार के साथ कनेक्शन बनाते, वहाँ से पावर सप्लाई लेके आते, लोगों को कुछ मिलता। इन्होंने अपनी दुकान चलाई, उनके साथ झगड़ा वगड़ा करके अपने को हाईलाइट करके रखा, लोगों को मूर्ख बना के रखा, लोगों को कुछ नहीं डिलीवर किया। 10 साल की एक भी काम ऐसा बता दें जिससे ये कह सके कि हमें वोट दोबारा दे दीजिए। सो ऐसा कोई काम नहीं किया जो इनको लोग दोबारा इनको मुंह लगाएंगे। कटवाल साहब, एक महिला कुछ महीना पहले आरोप लगाया था बैंस साहब की कि उन्होंने उनके साथ गलत काम किया है। अब वो महिला अपना बयान वापस ले ली, अपने जो कंप्लेंट थी वापस ले ली, और साथ में आप लोगों को लपेटे में ले लिया है कि उन लोगों को कहने की वजह से मैंने ये कंप्लेंट फाइल की थी। उसको किस तरीके से देखते हैं आप? सो आज ये बात बताने की है ही नहीं। जो कमेंट चल रहे हैं ना नीचे, उनको पढ़ लो, उसमें सब कुछ लोग बोल रहे हैं, टका टका के मैसेज लगा रहे हैं कि ये काम हुआ क्या है। असल में उसके ऊपर जो उसके परिवार के ऊपर एफआईआर करवाई गई है, वैसे मैं इसके ऊपर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ी सी मेरे को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी कि शायद लोग ये ना समझे कि कटवाल बोल नहीं रहा। उनके ऊपर जो एफआईआर करवाई गई हैं, वो जिसका पति नहीं है उसके साथ, वो लेडी अकेली इस लड़ाई को लड़ पाएगी? आप बताओ। वो लड़ाई नहीं लड़ सकती, उसको समझौता ही करना पड़ना था, वो उसने कर लिया। लेकिन अगर एमएलए साहब सच्चे हैं, अगर एमएलए साहब ईमानदार हैं, तो वो उस लड़की के ऊपर फिर कार्रवाई करवाते कि तूने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए, उसको मेरे पीछे क्यों लगा दिया। सो ये उनको पता है कि इस बार बुरी तरह से हार रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए उसको प्रेशराइज बेचारी को करके उसको इतना बुरी तरह से फंसा लिया, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसको जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ना था। और उसके आगे पीछे क्या बातें निकल रही हैं, मैं उसके ऊपर नेगेटिव कोई बात नहीं करना चाहता, पर फिर भी मैंने एक वादा किया था पिछली बार जब ये बातें चली थी, मैंने उसी वक्त प्लान कर लिया था कि मैं पर्सनल लड़ाई में नहीं जाना चाहता। मैं किसी जो कैंडिडेट यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जहाँ लड़ रहे हैं, जहाँ लड़े हुए हैं, मैं किसी के पर्सनल मैटर में कोई जाना ही नहीं चाहता। इससे ज़्यादा मैं इस विषय के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता। अगर एक बात बस लास्ट बोलना चाहता हूँ, अगर उनके पास कोई प्रूफ है कि इसमें कटवाल की इन्वॉल्वमेंट है तो जनता कर दीजिए, पुलिस को दे दीजिए, तफ्तीश करवा लीजिए। मैं तो यही बोल सकता हूँ ना। अगर आप ऐसे ही अपनी दुकान चलाने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो बात गलत है। आप अगर कोई उसके पास पेपर हैं, कोई मैंने उसको कॉल किया है, तो वो जनता कर दे ताकि सबको पता चल जाए कि इसमें सच्चाई क्या है। कटवाल साहब, इस तरीके की गंदी राजनीति, इस तरीके का आरोप कितना गंदा आरोप है, किस तरीके से देखते हैं? इस तरीके से राजनीति में होना चाहिए। मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा, मैं एमएलए बनूँ या ना बनूँ, मैं भगवान को सुबह उठ के ये नहीं बोलता कि मेरे को एमएलए बना देना, मैं कभी नहीं बोला, सच से बोलता हूँ। मैं उसको यही बोलता हूँ मेरे को इज्जत बनाए रखना, एमएलए बनूँ या ना बनूँ। इन लोगों को एमएलए के बिना जान निकलती हैं, क्योंकि जिन्हों को 10 साल हो गए एमएलए बने हुए, वो नशा वो छुटेगा ना, जब ये स्मैक के नशे की तरह हो जाता है। अब वो इसको तोड़ दिखाई देती है, जिस दिन ये टूटेगा ना उस दिन ये नशा उतरेगा, ये तड़फेंगे। असल में ये तड़फना सामने आ रही है कि अगर हम हार गए तो हम जिएंगे कैसे। वाकई उनको जीना तो मुश्किल खैर हो ही जाएगा, क्योंकि 10 साल उन्होंने लोगों को मूर्ख बना के अपना दुकान चलाई है, अपना कारोबार की
इतनी इतनी ग्रोथ हुई है इन 10 साल में, वो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं उन्होंने। उसका कारण क्या है? इनकी बिजली चोरी, इनके और बुरे काम, जिससे ये इन्होंने अपना महल खड़ा किया। पर ऐसा पैसा काम नहीं आता, ऐसा पैसा काम नहीं आएगा, ये मेरे को पता है। सो यही है कि हम अपनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, जो भगवान करेगा वो अच्छा ही करेगा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कमलजीत सिंह कड़वल का कहना है कि मैं साफ सुथरी राजनीति करना चाहता हूँ, इस ऐसी गंदी राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। राजेश गौतम, न्यूज़ 24, लुधियाना।